हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 1 फरवरी के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेक्चर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको पहले जान लेते हैं। श्री नंदलाल शर्मा जी जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसजेवीएन यानी कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के, तो उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो नेपाल गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि नेपाल में है उसको एसजेवीएन को अलॉट किया है और ये अलॉटमेंट की गई है एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड है नेपाल का, उनकी मीटिंग की गई थी 29 जनवरी 2021 को, जिसको कि चेयर करते हैं नेपाल के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली जी। तो उन्होंने यहां पर ये प्रोजेक्ट एसजेवीएन को अलॉट किया है। देखिए नंदलाल शर्मा जी ने यहां पर तो बताया ही कि ये जो प्रोजेक्ट है वो एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुई, जिसके थ्रू यहां पर वेरियस जो कॉम्पिटिटिंग कंपनीज थी उनके थ्रू यहां पर ये प्रोजेक्ट जो है वो एसजेवीएन को मिला है, जिसमें कि चाइना के भी कंपनीज इन्वॉल्व थी। तो यहां पर लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि लोकेटेड है शंखुवा सभा और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल के अंदर। तो यहां पर जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्लीशन पे 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो यहां पर 3561 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी पर एनम। यानी कि अब कुछ डिटेल्स है इस प्रोजेक्ट के बारे में, उसको जान लेते हैं। देखिए यहां पर फर्दर केपी शर्मा जी ने यहां पर कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया जा रहा है एसजेवीएन के द्वारा नेपाल के अंदर, और इसके थ्रू जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो होगा, साथ ही साथ जो म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया और नेपाल के बीच में वो भी देखने को मिलेगी। फर्दर यहां पर नंदलाल शर्मा जी ने कहा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट एक्टिविटी है उसके थ्रू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इस रीजन के अंदर वो इंश्योर होगा। साथ ही साथ यहां पर एसजेवीएन जो है वो एक 900 मेगावाट की अरुण 3HEP का कंस्ट्रक्शन कर रहा है नेपाल के अंदर में, और 217 किलोमीटर 400 kV एसोसिएटेड ट्रांसमिशन सिस्टम को भी यहां पर इसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसके थ्रू यहां पर एसजेवीएन पोर्टफोलियो जो है वो अब 8960.5 मेगावाट का हो गया है। फर्दर देखिए यहां पर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है एसजेवीएन की वो है 2016.51 मेगावाट, और इसका एम है कि इसको 500 मेगावाट की कंपनी कर लेना है 2023 तक। इसके अलावा 2030 तक इसको 12,000 मेगावाट तक पहुंचा देना है और 25,000 मेगावाट तक की कंपनी को बनाना है यहां पर 2040 तक। तो एसजेवीएन का जो प्रेजेंस है यहां पर वेरियस सेक्टर के अंदर है एनर्जी जनरेशन के फील्ड में, जिसमें कि हाइड्रो, विंड, सोलर और थर्मल इंडस्ट्री भी शामिल है। तो देखिए जो कंपनी की प्रेजेंस है वो एनर्जी ट्रांसमिशन के फील्ड में भी काफी अच्छी है। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल थी। अगली न्यूज है 45th रेजिंग डे के बारे में। कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो 1 फरवरी 2021 को 45th रेजिंग डे को सेलिब्रेट करेगा। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड की जो बिगनिंग थी वो काफी मॉडेस्ट थी और इसके पास सिर्फ 7 सरफेस प्लेटफॉर्म थे 1978 तक। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा बेहतरीन रहा है, जहां पर इसके पास फॉर्मिडेबल फोर्स के साथ यहां पर 156 शिप्स थे और 62 एयरक्राफ्ट थे इसके इन्वेंट्री के अंदर। तो यहां पर जो टारगेट है इसका कि इनको यहां पर जो फोर्स लेवल है ऑफ 200 सरफेस प्लेटफॉर्म और 80 एयरक्राफ्ट कर लेने हैं 2025 तक। तो ये इनको अचीव करना है। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में अगर बात की जाए तो ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है, जहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड का जो रोल है वो काफी सिग्निफिकेंट है इन सिक्योरिंग इंडियन कोस्ट। और यहां पर मेरी टाइम जोन जो है इंडिया का उसके अंदर किस तरह से रेगुलेशन को इन्फोर्स करना है उसमें भी इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए डिटेल है इसके बारे में, उसको जान लेते हैं। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मोटो है वायम रक्षमा, इसका मतलब होता है वी प्रोटेक्ट।
तो इनकी जो सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही, और इनकी जो क्रेडिट यहाँ पर उनको देनी होगी कि किस तरह से उन्होंने मोर देन 10,000 लाइफ को यहाँ पर सेव किया है। इसके अलावा अराउंड 14,000 जो मिसक्रेंट्स थे, यानी कि जो भी उपद्रवी तत्व थे जो कि एंटर करना चाहते थे इंडियन जोन में, तो उनको यहाँ पर रोका गया है इनके द्वारा। सिंस जब से इसकी इंसेप्शन हुई है 1977 से, तब से लेकर के अभी तक, तो अगर ऑन एन एवरेज बात की जाए तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो हर सेकंड कहा जाता है कि एक प्रेशियस लाइफ को हर सेकंड सेव करता है सी के अंदर। देखिए जो कोविड-19 का जो पैंडेमिक वाला सिचुएशन था, तो उस समय भी काफी रिस्ट्रिक्शन इंपोज थी, तो यहां पर भी 24/7 विजिलेंस की इंडियन कोस्ट गार्ड ने इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर, और यहां पर उन्होंने अबाउट 50 शिप और 12 एयरक्राफ्ट डेली डिप्लॉय किए हैं इस सी के अंदर। देखिए यहां पर इनके द्वारा प्रिवेंटिव और मीजर्ड रिस्पॉन्स स्टांस ऑफ ऑपरेशन जो था उसको यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है जस्ट ओवर अ ईयर एगो। तो इसके थ्रू यहां पर मोर देन 6,000 फिशिंग बोट विथ अबाउट 40,000 फिशरमैन को एस्कॉर्ट किया गया है सेफ हार्बर्स तक। साथ ही साथ यहां पर जो साइक्लोन थी लास्ट ईयर, उसके अंदर भी यहां पर काफी ज्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी जो सी की थी उसको लॉस करने से बचाया गया है इनके द्वारा। देखिए इसके अलावा जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन था सागर का, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, तो यहां पर भी इंडियन कोस्ट गार्ड ने मेरी टाइम हिस्ट्री क्रिएट करते हुए रेजिंग फायर ऑन बोर्ड को यहां पर डॉज किया है, और यहां पर 333 मीटर लॉन्ग वेरी लार्ज क्रूड करियर मोटर टैंकर न्यू डायमंड विथ अबाउट 3 लाख मैट्रिक टन ऑफ क्रूड ऑयल ऑफ श्रीलंका। तो यहां पर ये जो इकोलॉजिकल डिजास्टर था उसको भी इनके द्वारा अवॉइड किया गया है। फर्दर इंडियन कोस्ट गार्ड यहां पर पोल्यूशन रिस्पॉन्स असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रही है मॉरिशस को ड्यूरिंग द ग्राउंडिंग ऑफ मर्चेंट वेसल वाकाशियो, और यहां पर 30 टन ऑफ पोल्यूशन रिस्पॉन्स इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कर रही है श्रीलंका को इन एडिशन टू ट्रेनिंग। फर्दर यहां पर जो मेरीटाइम और सिविल एविएशन रिसर्च एंड रेस्क्यू मैकेनिज्म है उसको हार्मोनाइज कर रही है, और यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो नेशनल मेरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड मीटिंग को भी कंडक्ट कर रही है, जिसको फॉलो अप किया जा रहा है सार एक्सरसाइज 2020 यानी कि सारेक्स 2020 के साथ, ताकि यहां पर जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है फॉर अंडरटेकिंग मास रेस्क्यू ऑपरेशन उसको वैलिडेट किया जा सके। फर्दर यहां पर कोस्टल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को सिनर्जाइज किया जा रहा है, जो कि एक यहां पर एक मेडन सेमिनार के थ्रू किया जाएगा, ताकि जो इफेक्टिवनेस है इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन स्टेक होल्डर उसको इनहेंस किया जा सके। तो ये इसके बारे में सारी डिटेल्स थी। अगली न्यूज है पल्स पोलियो प्रोग्राम फॉर 2021 के बारे में। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको जान लेते हैं। हमारे देश के प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने यहां पर पल्स पोलियो प्रोग्राम को लॉन्च किया 2021 के लिए। तो यहां पर जो भी बच्चे थे जिनकी उम्र 5 साल से कम थी उनको राष्ट्रपति भवन में यहां पर पोलियो ड्रॉप्स दिए गए। देखिए ये जो ड्रॉप है उनको उन बच्चों को दिया गया जिनकी उम्र 5 साल से कम थी। तो ये जो ड्रॉप्स हैं वो दिया गया है ईव ऑफ पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के अवसर पे, जिसको कि 31 जनवरी 2021 को ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए ये जो डे है इसको पोलियो रविवार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर अराउंड 17 करोड़ चिल्ड्रन जो है जिनकी उम्र 5 साल से कम थी उनको पोलियो ड्रॉप दिया गया एज ए पार्ट ऑफ ड्राइव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि यहां पर जो पोलियो फ्री स्टेटस है हमारी कंट्री का उसको सस्टेन किया जा सके। देखिए ये जो स्ट्रैटेजी है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की उसको कंसीव किया गया था दिसंबर 1993 में, और इसको रोल आउट किया गया 2 अक्टूबर 1994 में। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जब फर्स्ट चाइल्ड को इम्यूनाइज किया गया अगेंस्ट पोलियो एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, तब से ये जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको कंसीव किया गया था। देखिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इंडिया की जो केस लोड थी वर्ल्ड वाइड वो थी 60%, और जो लास्ट केस जो देखा गया था पोलियो का उसको 13 जनवरी 2011 को हावड़ा यानी कलकत्ता के हावड़ा में इसको रिकॉर्ड किया गया था, और तब से कंट्री जो है पोलियो फ्री है, डिकेड हो चुके हैं अभी इसके। देखिए ये जो पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन है इंटायर साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफ WHO जिसमें कि इंडिया भी शामिल है,
तो ये जो दिन था 27 मार्च 2014 का, वो एक ह्यूज एकम्प्लिशमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया और ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।